एक आदमी बर्फीले तूफान में फंसा था। अचानक उसने देखा कि सामने की बर्फीली आंधी रुक गई है। उसे समझ आ गया कि वो ठंडी चक्रवात के बीच वाले हिस्से यानी आंख में है। इसका मतलब था कि अब अगले ही पल तापमान अचानक बहुत तेजी से गिरने वाला है। कुछ ही सेकंड में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पूरी तरह बर्फ की मूर्ति बन गई। ठंडी लहरें आसमान से नीचे जमीन तक तेजी से फैलने लगी। डर के मारे आदमी ने अपने साथियों को जल्दी से इमारत के अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उसे पता था कि ये दरवाजा ज्यादा देर तक ठंड को रोक नहीं पाएगा। अब उनकी उम्मीद सिर्फ पीछे जल रही फायरप्लेस चिमनी से थी। सब लोग मिलकर आग तेज करने लगे, लेकिन जो लोग समय पर इमारत के अंदर नहीं जा पाए वो बाहर खड़े खड़े बर्फ के पुतले बन गए। इसी समय मेन अंटार्कटिका में रिसर्च कर रहे निक ने बर्फ टूटने की आवाज सुनी। अचानक उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट गई, लेकिन उसके पास मौजूद आइस एक्स ने उसकी जान बचा ली। जब वह ऊपर आया तो देखा कि पूरा अंटार्कटिका बीच से फट चुका है। निक ने तुरंत डेटा लेकर मीटिंग बुलाई और पूरी दुनिया को चेतावनी दी। ग्लोबल वार्मिंग अब कंट्रोल से बाहर है और एक नया आइस एज शुरू होने वाला है। लेकिन दुनिया के नेता इस संकट से लड़ने के बजाय सोचने लगे कि उनकी इकोनॉमी को कितना नुकसान होगा। तभी हालात बिगड़ते चले गए। नई दिल्ली में बर्फबारी शुरू हो गई। टोक्यो पर बर्फीले तूफान का हमला हुआ। लॉस एंजलिस में सुपर टॉर्नेडो आया। इंग्लैंड में समुद्र का तापमान अचानक गिर गया। पक्षियों का झुंड पलायन करने लगा। जानवर बेचैन हो गए और तभी आसमान में एक साथ 3 बड़े तूफान बनने लगे। अब इंसानों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि समुद्र से विनाशकारी सुनामी उठ चुकी थी।